जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो 18/3/2025 है। और जो आवेदन का आखिरी तिथि है वो 18/4/2025 है। यानी कि पूरे एक महीना भर सकते हैं 18 मार्च से 18 अप्रैल तक। इसमें कुल 19,838 पदों पे बहाली आई हुई है। हर वर्ग के लिए अलग अलग पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 7,935 पद। वहीं पे जनरल वर्ग के ही ईडब्ल्यूएस में आते हैं जो लोग, उसके लिए 1,983 पद हैं। फिर एससी के लिए 3,174 पद है और एसटी के लिए 199। फिर वहीं ईबीसी का देखें तो 3,571 पद है। फिर बीसी का देखें, उसमें ट्रांसजेंडर सहित है 53 ट्रांसजेंडर पद है, तो कुल मिला के 2381। बीसीडब्ल्यू मतलब पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए देखें तो 595 पद है। फॉर्म भरने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि लगता है। फिर जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगता है, जिसमें मैट्रिक का अंक पत्र की मूल प्रति लगेगी। फिर इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भी आप लोग परीक्षा दिए हुए हैं तो आपके इंटर के बराबर की जो भी डिग्री है वो लगेगी। फिर इंटर या उसके बराबर का कोई भी अंक पत्र, माने इंटर का अंक पत्र भी लगेगा। फिर आप लोगों को जिस भी कास्ट से है, कोई व्यक्ति जो भी कास्ट से है, अगर उसका सर्टिफिकेट लगता है, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले का लगता है, ईबीसी वाले का लगता है, एससी एसटी का लगता है, तो मतलब आप लोग जो भी कास्ट से हैं वो कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आप लोग बिहार के हैं तो आप लोगों का अस्थाई निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि आप अगर ईबीसी से हैं तो आप लोगों को एनसीएल भी अपलोड करना पड़ता है। और वो जो एनसीएल होगा वो आप ध्यान रखिएगा कि कम पिछले एक साल, अभी जिस तारीख को फॉर्म भरेंगे वहाँ से एक साल के भीतर का ही बना हुआ हो। अगर ज़्यादा पुराना है तो आप लोग नया बनवा लीजिएगा, फिर जाके फॉर्म में अपलोड कीजिएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हर वर्ग के हिसाब से उसके आरक्षण के लिए उसके कुछ सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। जैसे एससी एसटी के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। बीसी ईबीसी के लिए उसका भी जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थाई प्रमाण पत्र मांगा जाता है, आवास प्रमाण पत्र। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है बीसी ईबीसी वालों को, और जो कि एक साल के भीतर बना हुआ होता है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए जिला पदाधिकारी या पदाधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र लगता है, जिसमें भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नातिन होने का दावा हो। ऐसा कोई प्रमाण पत्र है तो चलेगा। इसमें एक चीज़ और मेंशन किया हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और फिर एक निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो कोई ईडब्ल्यूएस है तो उसको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र और फिर एक निवास प्रमाण पत्र, और ये जितने भी निवास प्रमाण पत्र लगती है उन्हीं को लगेगा जो बिहार से हैं। अगर कोई बिहार से बाहर का है तो वो सीधा जनरल में चले जाते हैं, फिर उसको कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो उसका, अगर वो लोग फिर भी अगर किसी कास्ट के अंदर आके भर देते, मतलब जैसे किसी कास्ट से हैं किसी भी राज्य में, वो यहाँ पे चयन करते हैं उस कास्ट को, तो वो फॉर्म गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर होने संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा, और उसको फिर अस्थाई प्रमाण पत्र भी देना होगा। जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का शुल्क कितना होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। एससी एसटी और महिला और ट्रांसजेंडर, एससी एसटी महिला और ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये है। बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए, किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे बिहार के हैं या नहीं भी हैं, तो उनको 675 रुपये फॉर्म भरने के टाइम लगेगा। अब हम लोग इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ इंटर की डॉक्यूमेंट्स लगती है। या यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि मदरसा बोर्ड निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, ये भी इंटर के बराबर का होता है। उसके बाद यहाँ पे है बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री प्रमाण पत्र, जिसमें अंग्रेजी सहित है। उसके बाद आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता, मतलब जो भी इंटर पास किए हुए हैं किसी भी क्षेत्र से, तो वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ दिया गया है। इसमें उम्र सीमा की जो गणना है यहाँ पे दी गई है, तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पे की जाएगी।
मतलब 1 अगस्त 2025। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए 25 वर्ष है अधिकतम उम्र। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीसी ईबीसी के पुरुष के लिए 27 वर्ष है अधिकतम। फिर बीसी ईबीसी के महिला के लिए 28 वर्ष मैक्सिमम। फिर एससी एसटी के पुरुष व महिला तथा ट्रांसजेंडर के लिए भी 30 वर्ष है मैक्सिमम। यहाँ आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि आरक्षण कोटि कोड भी दिया गया है। ये आरक्षण कोटि कोड आपको फॉर्म भरने के दरमियान काम आ सकता है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। आरक्षण कोटि कोड शारीरिक मापदंड, यानी कि ये कह लीजिए कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी अभ्यर्थी भारतीय होना चाहिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग उसका न्यूनतम हाइट देख सकते हैं। उसके बाद उसका सीना कितना है, उसकी क्या मापदंड है वो देख सकते हैं। फिर किसका वजन नापा जाता है वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट है। फिर ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट। उसके बाद एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए भी 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट है और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट है। उसके बाद अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किन किन का सीना नापा जाता है और किन का नहीं नापा जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं महिला अभ्यर्थी के लिए, जिसका सीना नहीं नापा जाता है उसका वजन नापा जाता है। तो सभी वर्ग की महिला का जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी जो भी है उसका शारीरिक मापदंड जो है महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। मतलब कोई ट्रांसजेंडर अगर इस फॉर्म को भरेगा तो उसका जो एलिजिबिलिटी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी, वो होने वाला है फीमेल कैंडिडेट के बराबर। जैसा फीमेल कैंडिडेट का होता है वैसे, मतलब इसका चेस्ट नहीं नापा जाएगा, इसका वजन नापा जाएगा और इसका हाइट जो होगा वो 155 सेंटीमीटर ही होगा। जनरल और ओबीसी वालों के लिए जिसका न्यूनतम चेस्ट 81 सेंटीमीटर और उसको फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद सीमा की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। जनरल और ओबीसी का 81 से 86 सेंटीमीटर और ईबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर सेम है। फिर एससी एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कंपनसेशन है। अभी तक आप लोगों ने जिन चीज़ों को देखा वो फॉर्म भरने के रिगार्डिंग था कि फॉर्म भरने के लिए आपको इतना होना आवश्यक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म के बाद जो एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, जिसको आपको पास करना होता है। फिर आप लोग देते हैं पीईटी। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उसके सिलेबस की। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। मतलब लिखित परीक्षा मैट्रिक के स्तर का होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और जीके जीएस होंगे। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें सारा मैट्रिक लेवल का होगा। ये जो परीक्षा है 100 अंकों का होगा, जो 2 घंटे के लिए होगा और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पीईटी के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब यहाँ अगर आप लोग 30% से कम नंबर लाते हैं लिखित में तो असफल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं पीईटी का, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पीईटी में आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी पीईटी में भाग लेना चाहते हैं तो उसको मैं गर्भवती नहीं हूँ का घोषणा पत्र देना पड़ेगा। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको पीईटी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। पीईटी में 3 चीज होता है, दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक। तो हम लोग सबसे पहले दौड़ की बात करेंगे, जो पूरे 50 नंबर के होते हैं। तो सभी वर्ग के पुरुष के लिए 1600 मीटर जो 6 मिनट में दौड़ना होगा। अगर आप लोग 5 मिनट से कम में समय में 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो पूरे 50 नंबर मिलेंगे। अगर 6 मिनट तक दौड़ पाते हैं तो मात्र 20 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से सब समय दिया गया है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए मात्र 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर, जिसको 5 मिनट में दौड़ पूरा करना है। अगर कोई महिला अभ्यर्थी 4 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा कर लेती है तो उसको पूरे 50 नंबर,
और फिर अगर कोई 5 मिनट पूरा समय ले लेती हैं तो उसको मात्र 20 नंबर। यहाँ पे दूसरे में आते हैं गोला फेंक वाले में। जो गोला फेंकना होता है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। अगर कोई 16 से 17 फीट फेंक पाता है तो उसको मात्र 9 नंबर मिलेंगे। अगर कोई 20 फीट तक फेंक पाता है या उससे ज़्यादा तो उसको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। गोला फेंक का अधिकतम अंक भी 25 है। और यहीं पे सभी वर्ग की महिला के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। अगर कोई 12 से 13 फीट फेंक पाती है तो उसको मात्र 9 अंक मिलेंगे। अगर कोई 16 फीट से ज़्यादा फेंक पाती है तो उसको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। अगर कोई इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता है तो उनको अयोग्य भी घोषित किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ तक नहीं फेंक पाती तो अयोग्य हो जाती है। यहाँ पे ऊंची कूद है, ऊंची कूद में भी पूरे 25 नंबर है। और सभी वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो ऊंचा कूदना है, न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट का होने वाला है। अगर कोई पुरुष, किसी भी वर्ग का पुरुष 4 फीट की ऊंचाई कूद जाता है तो उसको 13 नंबर। अगर उससे ज़्यादा कूद जाता है जैसे 5 फीट तो उसको पूरे 25 नंबर है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट का रहेगा। अगर कोई महिला 3 फीट कूद पाती तो उसको 13 नंबर। अगर पूरा 4 फीट कूद जाती है 3 फीट से ज़्यादा तो उसको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। इन सब चीज़ों की जानकारी के बाद अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे ऑफिशियल वेबसाइट जो होने वाला है वो है csbc.bihar.government.in। ये आपको दिख रहा है। इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का फीस और सारी एलिजिबिलिटी, सारा डॉक्यूमेंट और एग्ज़ाम फी बता दिया गया है। किस वर्ग के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं कांस्टेबल में वो बता दिया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ कि 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जब डेट एक्सटेंड होगा तो इसका बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।